एफडी से लेकर लॉटरी तक की कमाई पर बड़ी राहत। 1 अप्रैल से कम कटेंगे टीडीएस। वरिष्ठ नागरिकों से लेकर आम आदमी तक को एफडी में होने वाली ब्याज के रूप में कमाई पर टैक्स से राहत मिलेगी। इसके अलावा शेयर में कमाई करने वाले पर भी टैक्स का बोझ कम होगा। नया नियम अगले महीने से लागू होने वाला है। 1 फरवरी 2025 को पेश आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टीडीएस के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इनका उद्देश्य टैक्स पेयर, निवेशकों और कमीशन कमाने वाले को वित्तीय राहत प्रदान करना है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करना है। बजट में टीडीएस में बदलाव को लेकर ऐलान 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। आइए जानते हैं 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस के नियमों में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। ब्याज से होने वाली कमाई पर टीडीएस। केंद्रीय बजट 2025 में मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिक के हाथों में अधिक पैसे देने का प्रस्ताव रखा गया। इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों की लिमिट को डबल कर दिया गया है। 1 अप्रैल से फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट आदि के ब्याज के रूप में होने वाले कमाई डिडक्शन से अधिक तभी होंगे जब बैंक में कुल मिलाकर राशि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक ब्याज में होने वाली इनकम 1 लाख रुपये से कम रहेगा तो बैंक टीडीएस की कटौती नहीं करेगा। कम होगा टैक्स का बोझ। नॉन सीनियर सिटीजन यानी सामान्य नागरिकों के लिए सरकार ने अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाले ब्याज के रूप में कमाई के लिए टीडीएस लिमिट को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य जमाकर्ताओं पर से टैक्स का बोझ कम करना है। खासतौर पर ऐसे लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना है जो मुख्य रूप से इनकम के लिए ब्याज पर निर्भर है। बदले हुए नियमों के अनुसार अगर कुल वार्षिक ब्याज राशि 50,000 रुपये से अधिक है तो बैंक टीडीएस काट लेगा। हालांकि अगर कोई आम नागरिक अपनी ब्याज की कमाई को 50,000 रुपये की सीमा के भीतर रखता है तो बैंक कोई टीडीएस नहीं काटेगा। लॉटरी जीत और हॉर्स रेस बैटिंग पर टीडीएस। सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये की कुल लिमिट को हटाकर लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेली और हॉर्स ट्रेडिंग बैटिंग में जीत से संबंधित टीडीएस नियमों को आसान बना दिया है। पहले टीडीएस तब करता था जब एक वर्ष में कुल जीत की 10,000 रुपये से अधिक होती थी, भले ही वे कई छोटी राशियों में प्राप्त क्यों न हुई हो। अब टीडीएस केवल तभी काटा जाएगा जब सिंगल ट्रांजैक्शन 10,000 रुपये से अधिक हो। बीमा और ब्रोकरेज कमीशन के लिए हाई टीडीएस लिमिट। बजट 2025 में बीमा एजेंट और ब्रोकरों को राहत प्रदान करते हुए अलग अलग कमीशन के लिए टीडीएस लिमिट भी बढ़ा दी गई है। बीमा कमीशन के लिए टीडीएस लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। इन बदलावों का उद्देश्य नियमों के पालन के बोझ को कम करना है और इन क्षेत्रों में छोटे आय वाले को बेहतर कैश फ्लो सुनिश्चित करना है। म्यूचुअल फंड या स्टॉक पर टीडीएस। म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश करने वाले को म्यूचुअल फंड यूनिट या कंपनियों से हासिल डिविडेंड या इनकम टैक्स छूट पर लिमिट 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने से लाभ होगा। बजट में डिविडेंड टैक्स कटौती लिमिट को भी 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से नई सीमा इक्विटी और म्यूचुअल फंड निवेशकों के अपने हाथ में अधिक पैसा रखने की अनुमति देगा, क्योंकि डिविडेंड आय 10,000 रुपये से अधिक होने पर टीडीएस काटा जाएगा।